हो मंदबुद्धि बालक की क्यों हर जगह चर्चा करते हो? अब आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो। मैं छात्र हूँ IIT दिल्ली का और DRDO में काम कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मोदी सरकार को मौका दिया जाना चाहिए। पहला मुद्दा है India super power and like they flew a rocket to space and they made it तक मैं आपको 5 मुद्दे बनाता हूँ जिस पे वो काम किए हैं। पहला मुद्दा है आप RRTS देख लीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका डैम एंड रोड कंस्ट्रक्शन जिसमें सिविल और कंस्ट्रक्शन है। सिविल कंस्ट्रक्शन में जितने भी कौन सा भारत जिसमें डॉट डॉट लगा के रखी हुई है वो भारत? जैसे अगर हमें तुलना करना भी है तो तुलना एक बराबर रूप से करना चाहिए। हमें अगर हम केंद्र सरकार को राज्य सरकार से तुलना नहीं कर सकते कि आप हमको जिताओ हम आपकी सहायता करेंगे। अब पाकिस्तान, अब हमारी इतनी स्थिति खराब होगी कि हम पाकिस्तान से सहयोग मांगेंगे। एनडीए को कितना टक्कर दे पाएगी, मतलब कुछ कर पाएगी या नहीं 2024? देखिए ये बेचारे यदि अलग अलग लड़े ना तो एक शक्ति बन सकते हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद हो सकेगा। साथ में लड़के तो अभी जैसे लड़ने भिड़ने में लगे हुए हैं, ममता जी अपनी कह रही हैं, मुलायम सिंह के पुत्र अलग अपनी राह लाप रहे हैं। ये चुनाव आते तक के इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप देखिए खत्म होने चालू हो गया है। युवाएं साथ है सर, पढ़ी लिखी सर गठबंधन है। पढ़ी लिखी गठबंधन है? कौन सा युवा साथ है? ऐसा कौन सा युवा साथ है बताओ आप यदि युवा हैं इसका ये मतलब नहीं है कि सारे युवा आपके साथ हैं। आप यदि युवा है लेकिन आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये खुली मुट्ठी जो है ना यही चलेगी। पंजा ऐसे नहीं बनने वाला, पंजा ऐसे ही रहेगा। और हर आदमी क्यों जुड़ रहा है इस गठबंधन में? INDIA वाले में बीच बीच में डॉट लगा लेना आप। इससे इसलिए जुड़ रहा है कि हमको कांग्रेस से और क्या मिल सकता है। हर आदमी यही बोल रहा है कि भैया कांग्रेस हमको उसमें से कितनी सीटें अपने पास में से दे देगी। कांग्रेस देगी? आज छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस का शासन है, वहां पर आज सीटें हैं, उनमें से वो अपनी सीटों में से देगी। यदि आप वहां पर लड़ना चाहता है या समाजवादी या BSP लड़ना चाहती है तो कांग्रेस अपनी सीट्स में से देगी। सर आप बताइए कब तक चल पाएगी ये गठबंधन? ये गठबंधन कम से कम 10 साल चलेगी। चल जाएगी? एकदम चलेगी। हाँ, सर आपको क्या लगता है चलेगी कि नहीं चलेगी? बन ही नहीं पाएगी तो चलने का तो सवाल ही नहीं उठा। नहीं तो चलेगी। अभी चलने का तो कोई सवाल नहीं है, पहले बन जाए यही बहुत है। 0 सीट वाली कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता जी से कितनी सीटें मांग सकती है? 7 सीटें, 7 में 7 बीजेपी के पास है। दिल्ली की भी 0 है कांग्रेस। वहां पर कितनी सीटों पे आप लड़ेगी, कितनी में कांग्रेस लड़ेगी? क्या ये आप बतला सकते हैं? तो फिर गठबंधन कैसे बनेगा? यदि बनेगा नहीं तो चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज यूपी के अंदर में क्या हाल है? सपा कितनी सीटें इनके लिए खाली करेंगी? जो ये 2 सीट घर की परिवार की सीटें, उसमें भी एक हार गए, उसको डुबा देता है। उसमें भी एक हार गए। उस सीट अब वहां पर किस मुंह से ये मांगेंगे और किस मुंह से सपा देगी इनको? यदि कोई देगा नहीं तो कांग्रेस से सब कुछ छीन लोगे, क्या होगा बतलाएं? आप किस तरह का गठबंधन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बताइए। भ्रष्टाचार फैला रही है सर। भ्रष्टाचार बतलाएं। 2G से शुरू होते हैं, फिर 3G करते हैं, फिर कॉलरी का घोटाला। हमारे यहाँ देखिए कितनी मुसीबत है। वहां पर आप उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर में देखिए कोल स्कैम होने के बाद इसे कितनी बुरी हालत हुई। और भ्रष्टाचार और जो सो कॉल्ड कांग्रेस के दल जो इकट्ठे हो रहे हैं, इन लोगों का चोली दामन का साथ रहा है हमेशा से। वैसे सर इनका भी कहना है कि लालू यादव जी भी कह रहे हैं कि मोदी जी तो विदेश घूम रहे, भारत की तो फिक्र है नहीं, तो वहीं पर अपने लिए प्लॉट क्यों नहीं ले रहे वो? लालू जी की क्या बात करें आप? आपने छेड़ी है बात, इसीलिए अब लालू जी का सारा परिवार, लगभग सारा परिवार जो पैदा होने वाले हैं ना, उनके परिवार में उनको भी जमानत लेनी पड़ेगी जैसे आएंगे वो लोग। इस कदर भ्रष्टाचार में जो बार बार मुलायम सिंह और उनके परिवार ने आरोप लगाया लालू जी के ऊपर में, चारा घोटाला में वो जब तब अंदर जाते रहते हैं, फिर जमानत मिल जाती है, फिर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर में वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब उनकी क्या बात सुने हम? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे यदि लालू जी से सलाह लेने लगा देश तो हो गया काम खत्म हमारे देश का। आप देखिए वो लोग बहुत व्यवस्थित होंगे और बीजेपी को खुद ही बहुमत मिलेगा, लेकिन वो एनडीए बनाकर रखेगी। जिस तरह से उन्होंने पहले भी एग्जाम्पल सेट किया और दिखाया देश को, उसी तरह से वो आगे भी काम करें। एग्जाम्पल तो सर विपक्ष बोल रही है, ये भी सेट कर दिया है कि वो देश बेच रहे हैं। मैं 1000 ऐसी कंपनियां यहाँ पर बतला दूंगा, लिस्ट दे दूंगा एक अभी गूगल खोल करके, कि जो कर्जे में है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है आज की तारीख में रतन टाटा, वो लोग भी कर्जा लेके काम करते हैं। आज अंबानीज हैं, वो भी कर्जा लेके काम करते हैं। गोदरेज हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है,
लेकिन काम बड़ा करने के लिए जब आपको बड़ी छलांग मारना हो तो आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ये 2 ही कदम काम तो तब करेगी ना जब विपक्ष तो बोल रही है डेमोक्रेसी नहीं बची है और राइट ऑफ स्पीच नहीं बची है। आप बोल पा रही हैं, मैं बोल पा रहा हूँ। चांदनी चौक है ये सामने, देश का प्राइड खड़ा हुआ है, यहाँ पर आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं और आप ये बोल रहे हो कि कोई बोल नहीं पा रहा है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, भाई साहब भी अपनी बात रख पा रहे हैं और आप भी उसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं। अब कहाँ पर बोलो, बात करने की कहाँ पर परेशानी है? मैं छात्र हूँ IIT दिल्ली का और DRDO में वैसे काम कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मोदी सरकार को मौका दिया जाना चाहिए। पहला मुद्दा है मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप में, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इस क्षेत्र में सपोर्ट करूंगा। क्योंकि देखिए अब लोग इस दिल्ली में खासकर काफ़ी जबरी संख्या लोग तैयारी करते हैं UPSC और सब एग्जाम की, लेकिन लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकारी क्षेत्र एक सीमा से ज़्यादा आपको जॉब नहीं दे सकता। ठीक है, आपको अपनी क्षमता अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं IIT दिल्ली में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि नहीं है, इस वजह से हम उतना रोजगार नहीं बना पा रहे हैं और मोदी सरकार इसी चीज़ में काम कर रही है। आने वाले अगर 5 साल में अगर मान के चलिए जैसे आपकी कैमरा है, अगर ये कैमरा इंडिया में मैन्युफैक्चर हो तो अगर ये कैमरा 1 लाख का अगर आप बाहर से लेकर आते हैं, इंडिया में अगर 50-70 का मिल रहा है तो उसे मैन्युफैक्चर बनने से रोजगार बढ़ेगा। अगर व्यक्ति के पास मतलब अगर सैलरी ज़्यादा होगी तो खर्च करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। अब फिर उस क्षेत्र उस मतलब परिस्थिति में चाहे टमाटर 50 रुपए का हो चाहे 500 रुपए का व्यक्ति खरीद पाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति की 50,000 की सैलरी, मेरा खुद का मैं 40,000 महीना कमाता हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं वो पाता हूँ। अभी तक कितना काम किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी तक मैं आपको 5 मुद्दे बनाता हूँ जिस पे वो काम किए हैं। पहला मुद्दा है आप RRTS देख लीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका डैम एंड रोड कंस्ट्रक्शन, जिसमें सिविल और कंस्ट्रक्शन है। सिविल कंस्ट्रक्शन में जितने भी नई जो कंपनी जैसे LNT हो गई आपकी, ठीक है, टाटा हो गई, इनके जो सिविल कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उसमें आपका हायरिंग अच्छी खासी हुई है लोगों की। तो देखिए आपको रोजगार भरमार पड़ा है। जितना मैं जानता हूँ रोजगार भरमार रूप से है टेक्निकल मतलब ऐसा प्राइवेट सेक्टर में, बशर्ते आप उतने क्वालिफाइड हो। ये मेरा मानना है कि आप व्यक्ति 10 साल मेहनत करता है IAS IPS के लिए, अगर उसकी इच्छा बनने की है बन जाए, लेकिन अगर सिर्फ पैसे और रौब के लिए रुतबा के लिए अगर वो IAS IPS की तैयारी करता है तो 1 साल वो प्राइवेट सेक्टर में वो इतनी मेहनत कर ले, उसको इज्जत और रुतबा उससे वहाँ भी मिल सकता है। जो जहाँ आज मैं IIT दिल्ली की और मैं जनरल, मेरा नाम अभिषेक सिंह बता दूँ, मैं जनरल, मेरा कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं मिला था। तो जब मैंने तैयारी करी तो मैंने ये मतलब आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरे को कहाँ, मैं आपको 10 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ खुद को, और वहाँ देखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको ये प्लान करना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़ प्लान करके चल रहे हैं तो वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे। अब यही चीज़ इसी सरकार के साथ है। आप RRTS देख लीजिए, मेरठ जो RRTS बना है, ये टेक्नोलॉजी आप समझिए कि आज से 10 साल पहले हमारे पास नहीं थी। हम सीधे बुलेट ट्रेन के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए हमें जो ऑलरेडी जो हमारे जो रेलवे है उसको मजबूत करना पड़ेगा। RRTS जो टेक्नोलॉजी है जो हम एल्सॉन कंपनी के साथ बना रहे हैं, वो ट्रेन आप समझिए इतनी आधुनिक है कि उसका। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि बाकी की जो पार्टियां हैं वो भी स्वदेशी चीजों पे अपना इफेक्ट डालेगी? देखिए मेरा मानना है कि जैसे अगर हमें तुलना करना भी है तो तुलना एक बराबर रूप से करना चाहिए। अगर हम केंद्र सरकार को राज्य सरकार से तुलना नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। हम केंद्र सरकार की तुलना केंद्र सरकार से करते हैं। अगर हमें तुलना करना है तो योगी सरकार जो कि राज्य सरकार है उसकी तुलना की जानी चाहिए राजस्थान या किसी और जगह जहाँ कांग्रेस सरकार हो। अब वैसे ही अगर जब हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तुलना मनमोहन सिंह के काल के समय से तुलना की जानी चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रहे कि 70 साल पहले आप चले जाए, लेकिन एटलीस्ट अब मनमोहन साल के कार्यकाल से तुलना की जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और देखिए लोग कहते हैं कि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैं नहीं मानता भाई। देखिए टेक्नोलॉजी उस टाइम भी थी, अपने समय की टेक्नोलॉजी थी। आप अपने समय की अपनी मेहनत को, देखिए सीधी सी बात है, अपने समय की मेहनत अपने समय से करो, ठीक है। अच्छा, Which prime minister you like? Modi. Modi. Why? Because he has made India a superpower, and they threw a rocket to space, and they made it the 5th superpower, and he has also improved the literacy rate, and that's all. That's all. Yes. Okay, thank you.